Hello guys, welcome to Argan Provide. In today's video, I'm going to teach you methods in Java. Okay, so what is method? Basically, a method is a way to perform some task. मतलब method क्या है कि हमें help करता है performing some task. ठीक है? The method in Java is a collection of instructions that perform a specific task. मतलब मेथड के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है ना, जो हमें मदद करती है परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक टास्क। जस्ट लाइक सम है, सम के अंदर हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस डाल सकते हैं कि वो एडिशन ही परफॉर्म करेगा। ठीक है ना। इट प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब कि जैसे मैंने अभी सम का एग्जांपल दिया, अगर एक सम परफॉर्म करना है ना, सपोज आई हैव टू परफॉर्म सम of three numbers. So for performing sum of three numbers, I have to write code is like sum equals to a1 plus a2 plus a3, मतलब तीन नंबर। ठीक है, आए उनका सम करना है, उसके बाद सम में स्टोर करना है। ऐसे अगर हमारे पास मल्टीपल टाइम सम परफॉर्म करना है तो वो हमारा वर्क बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए हम मेथड यूज करते हैं ना, जिसमें मेथड के लिए एक सम नाम का हम फंक्शन बना देंगे, उसमें डायरेक्टली वैल्यू पास करेंगे और वो हमें आउटपुट जनरेट करके देता जाएगा, जिससे हमारी कोड की लेंथ भी कम होगी। इसका मतलब मेथड हमें हेल्प करता है कोड रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ठीक, वी कैन ऑल्सो इजिली मॉडिफाई कोड यूजिंग मेथड। हम मेथड से कोड भी इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, मेथड का डिक्लेरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सेस स्पेसिफायर्स, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करा एक्सेस स्पेसिफायर, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी वीडियो जाके देख लें। एक्सेस स्पेसिफायर आपको उसमें अच्छे से समझ आए। इस वीडियो में एक्सेस स्पेसिफायर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ओके, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट। ओके, और ये होती है हमारी इसकी बॉडी, बॉडी ओपनिंग एंड बॉडी क्लोज। रिटर्न टाइप है ना, रिटर्न टाइप में हम सारे तरीके के रिटर्न कर सकते हैं जितने टाइप के हमारे डाटा टाइप्स होते हैं। ओके, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, और एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट भी कर सकते हैं, और लिंक लिस्ट नहीं, एंड और भी डाटा टाइप जैसे डबल, लॉन्ग, ये सारे हमारे रिटर्न टाइप हो सकते हैं। ओके, उसके बाद मेथड का नेम, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेथड नेम, मतलब जिस तरीके का हम मेथड नेम जिससे हम उसको बुलाना चाहते हैं किसी जगह से। ठीक है, एंड पैरामीटर, बेसिकली जो हम उसमें डाटा पास करेंगे, जिस जिस डाटा पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। जैसे हम इधर वॉइड भी रख सकते हैं कि मतलब कि हमें एक मेथड कॉल करना है, वो बस सिंपल एक ही टास्क परफॉर्म करेगा, कोई इनपुट नहीं लेगा, सीधा बस हमें आउटपुट जनरेट कर देते। ओके, ओके, नेक्स्ट है हमारा, जब इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रिटर्न टाइप। ओके, return type is a data type that the method return. It may have a parameter, primitive data type, object, collection, void, etc. If the method doesn't return anything, we have void keyword. Okay, इसका मतलब क्या है? See, suppose I create a class आगे, आगे, okay, आगे, yeah, public, 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 void, name, name, string, string, s. Yeah. सपोज एक मेथड क्रिएट करा, void void m1, okay, m1 see here, this is our return type ना, void में हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। ओके, इधर हमें कुछ भी रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं, हाँ, रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि void हमें कुछ रिटर्न नहीं करता। इधर हम लिखता सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो। ओके,
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से लिखा हाई हाई। ओके, ठीक, ये हमारा हो गया रिटर्न टाइप एंड दिस इज आवर मेथड नेम। ओके, here we can pass any type of parameter. Okay, in a anything in a whatever we want to pass. Okay, suppose this is simple example of void. I am creating another parameter in which I will take a parameter. Okay, suppose int. We have to return any type of data. Okay, and I'm to here system dot out dot print ln int. And here I'm taking an int. Okay, and here it is I have to return something. Okay, because I have declared in the return type. So I have to return only integer type of value. So return एक जो हमारा सपोज हमने ऊपर से जो आएगा वही रिटर्न करवा। ओके, अब मेथड की कॉलिंग। ओके, सपोज मैंने आरके A1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और इक्वल्स टू न्यू आरके आरके ना। अब A1 से मैंने M1 को लगा वन A1 डॉट M1। ओके, एंड A2 डॉट M2 टू। अब सी क्लियर, हमें कुछ पैरामीटर पास करना है तो इधर हमें कुछ आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। ठीक, इधर हमारा इंटीजर टाइप का है तो हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। और सपोज हमारे को एक स्ट्रिंग टाइप का भी हम इनपुट ले लेते हैं यूजर से, मतलब पैरामीटर पास करवा लेते हैं। सपोज इंट स्ट्रिंग, हमें स्ट्रिंग टाइप का रिटर्न करा स्ट्रिंग M3 3 3 इधर रिटर्न टाइप करवा देते हैं। रिटर्न टाइप होगा हमारा स्ट्रिंग N1 नाम का मेथड। रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो वेलकम वेलकम। ठीक, और इसको कॉल भी करते हैं A1 डॉट M3 M3। यार हमें कुछ पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं, कुछ नो भी मेथड में कुछ नहीं ले रखे। ओके, मेथड में हमें कुछ पैरामीटर नहीं लेते, पर लेकिन ये रिटर्न लेकर आएगा, इधर भी कुछ रिटर्न लेकर आएगा तो उसको हम स्टोर करते हैं। जिस टाइप का इंटीजर लेकर आएगा डाटा उसको उसी में स्टोर करते हैं M3 इक्वल्स टू दिस। और इसे स्ट्रिंग टाइप का डाटा लेकर आएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग सपोज क्यू क्यू लेकर आएगा तो हम क्यू में स्टोर करवाएंगे, क्यू में स्टोर करवाते हैं। अब मैं उसको प्रिंट करवा के दे रहा हूँ, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट एलन ए एंड अगर किसमें आया क्यू में। सेव एंड फाइल ओपन विद आरके डॉट जावा जावा आरके सी आई 10 10 वेलकम। दो बार 10 इसलिए आया क्योंकि एक मेथड के अंदर भी हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखा था ये। ठीक है, ठीक। और एक चीज और देखो, हाई, क्योंकि इधर हाई फर्स्ट M1 कॉल करा, उसका आउटपुट आया A1 डॉट M1 ना, इसका आउटपुट आया हाई क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था वो। ओके, अगला था इंटीजर। इंटीजर टाइप का हमें डाटा रिटर्न करना था, ओके, जो हमारा इंटीजर टाइप का आ रहा वो आया, इंटीजर टाइप में हमारे स्टोर हो गया और हमने प्रिंट करवा लिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग में जो डाटा आया हमारा रिटर्न होके इधर से।
ठीक है, हमने इसमें स्टोर करवाया। ये थे हमारे बेसिकली यूजर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो हम नवी क्रिएट करें। रिटर्न टाइप मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करा। मेथड नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, बेसिकली ऐसे सम हमें परफॉर्म करना है तो आइडेंटिफिकेशन आसानी हो जाती है कि सम नाम का मेथड डायरेक्टली कॉल कर लो कि इससे सम परफॉर्म होगा। इट इज अ यूनिक नेम दैट इज यूज टू डिफाइन द नेम ऑफ अ मेथड। इट मस्ट बी corresponding टू द फंक्शनैलिटी ऑफ द मेथड। तो मैंने भी एक्सप्लेन करा कि अगर हमें सम परफॉर्म करना है तो हम सम नाम का ही रख लें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो सब्ट्रैक्शन ही रखें। Suppose if we are creating a method for subtraction of two numbers, the method name must be subtraction. Method is invoked by the name. ठीक है, अब आती है पैरामीटर लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट, इट इज द लिस्ट ऑफ पैरामीटर separated by the comma and the enclosed in a pair of parentheses. Okay, जैसे कि ये पैरामीटर सेपरेटेड, अगर हमें दो दो सपोज दो पैरामीटर पास करना है तो हम कोमा से सेपरेट करेंगे और सपोज एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्यू। ओके, ये पैरामीटर separated by comma enclosed in a parenthesis. Okay, it contains the data type and the variable name. If the method has no parameter, left the parameter parenthesis blank. अगर उसमें कोई पैरामीटर नहीं है, अगर हमें पास नहीं करना कोई पैरामीटर तो लेट द पैरेंथेसिस ब्लैंक, जैसे अभी हमने करा। और जैसा आपने नहीं करा कि हमें कोई पैरामीटर पास नहीं करना तो हमने पैरेंथेसिस ब्लैंक छोड़ देने। ठीक, अब method body, it is a part of the method declaration. It contains all the action to be performed. It is enclosed within the pair of curly braces. ये थी हमारी मेथड की बॉडी। लाइक दिस, ये हमारी है मेथड की बॉडी। ओके, एंक्लोज इन कर्ली ब्रेसेस। ओके, इसके अंदर बेसिकली कुछ भी मेथड के अंदर हम एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, जो भी हमारे परफॉर्म ऑपरेशन होंगे हमारे। ओके, सो अब आते हैं हमारे हमारे जो मेथड होते हैं, दो टाइप के डिफाइन डिफाइन होते हैं। मैंने यूजर डिफाइन आपको बताया, ठीक है। अब होते हैं प्री डिफाइन मेथड्स, ठीक है। प्री डिफाइन मेथड्स क्या होते हैं इन जावा? प्री डिफाइन मेथड्स आर द मेथड दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन जावा। मतलब जो जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है, हमें बस उनको सीधा डायरेक्टली कॉल करना है। इट इज ऑल्सो नोन एज द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड और बिल्ट इन मेथड। मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मेथड होते हैं जो पहले से ही जावा ने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखे हैं ताकि हमारे कुछ वर्क आसान हो जाए। वी कैन डायरेक्टली यूज दिस मेथड जस्ट बाय कॉलिंग देम इन अ प्रोग्राम एट एनी पॉइंट। हम उनको कभी भी किसी भी सिचुएशन में कॉल कर सकते हैं। फिर सम प्री डिफाइंड मेथड्स आर जैसे कि लेंथ। एक लेंथ हमारा मेथड है ना, ये स्ट्रिंग टाइप में भी यूज होता है और एरे के लिए भी यूज होता है ना। ये हमारे बेसिकली क्या करता है कि लेंथ रिटर्न करता है। इक्वल्स इक्वल्स क्या करता है? कंपेयर करता है तो दो चीजों को कि वो इक्वल है कि नहीं है। कंपेयर टू, ये भी यही काम करता है। एसक्यूआरटी स्क्वायर की मैथ का फंक्शन है। ये जैसे नॉर्मल मेथड्स हमारे प्री डिफाइंड है। वी कैन कॉल एनी ऑफ दी प्री डिफाइंड मेथड इन आवर प्रोग्राम a series of code related to the corresponding method done in the background that is already stored in a library. वही सेम चीज, मतलब पहले से प्री डिफाइंड है, बस हमें डायरेक्टली यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज जैसे स्ट्रिंग आई, स्ट्रिंग क्यू आई है ना। अब इसमें मैं करता इंट सपोज आर, आर इक्वल्स टू मैं करता हूँ क्यू डॉट लेंथ, मतलब क्यू की लेंथ रिटर्न करता हूँ और इसको प्रिंट करा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आर आर के। इन दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर रहा हूँ। अगली बार सेव करिए। ओके 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 सर,
इसको हमें डायरेक्ट एक्स्ट्रा ले लेना से है सी जावा 7 हमारी जो वेलकम की लेंथ है 7 पे प्रिंट कर रहा है ना हमारा प्री डिफाइन मेथड ये आगे मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो ओके अभी के लिए मैं समझ लो कि जावा के अंदर पहले से ही होता है प्री डिफाइन मेथड जो है यूजर डिफाइन a method written by the user or a program it is known as user defined method अभी जितने भी हमने मेथड क्रिएट करे वो सारे यूजर डिफाइंड मेथड these method are modified according to the requirements हम इनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं कि हम अपने जितने पैरामीटर पास करने हैं वो भी पास कर सकते हैं और जैसा रिटर्न टाइप चाहिए वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं सो बेसिकली यूजर डिफाइंड मेथड्स हमारे ये थे और ये तो हमने जितने भी मेथड क्रिएट करें ये सारे यूजर डिफाइंड मेथड्स ठीक so that's for all today's guys thank you for watching my video if you're liking my videos please like and subscribe to my channel